हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और मैं कट कर रही थी सब्जियों में थी शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर। तैयारी कर रही थी शाम के खाने की। 8 बज चुका था और फटाफट ये लग रहा था कि फटाफट से सब्जी बन जाए। आटा सान के रख लेती हूँ और फिर रोटियां जब बच्चे आएंगे तब सेकूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद छोटा वाला बेटा आया। उसने कहा मुझे भूख लगी है, तो उसको रोटियां सेक के खिला ही रही थी कि दोनों बच्चे आए और बोले कि आप रोटियां सेक के रख दो। फिर मैंने रोटियां सेकी और अपने जो घर के काम डेली के होते हैं वो किया। जो भी किया, जैसा भी किया, दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे जरूर दें। कढ़ाई में डाल दिया था घी और उसके बाद जीरा, हींग। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई तो जीरा हींग डाल दिया। और आज बनाने जा रही थी बिल्कुल सिंपल तरीके से पनीर की सब्जी। हरी मिर्च डाल दी और जैसे ही हरी मिर्च डाली तो उसमें से एक छोटा सा मिर्च था, वो बीच में नहीं कटा था। समझ में नहीं आया सब्जी कि कटा है कि नहीं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मिर्च थी। वैसे ही वो फट से फूटा और मेरी आँख के पास जाके लगा। कल मैं जलते जलते बची। और इस बीच में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कई बार मैं जलते जलते बची हूँ। एक दिन तो भट्ठी जलाने में इतना बुरी तरह से मुझे तो ये लगा कि बहुत ज़्यादा मैं जल गई, लेकिन प्रभु ने रक्षा करी। तो ये सब चीज़ें जीवन है, ऐसे ही चलता रहता है। कुछ न कुछ हमारे साथ अच्छा बुरा होता ही रहता है। ये वीडियो में मैंने नहीं आप सभी से बताया था, पर काफ़ी बड़ी दुर्घटना होने से बची। प्रभु ने बहुत ज़्यादा रक्षा करी। तभी मैं बच्चों से भट्ठी बिल्कुल भी नहीं जलवाती हूँ, मैं खुद ही जलाती हूँ। और जब कभी बच्चे जला भी रहते हैं, बड़ा वाला बेटा जलाता है, छोटे वाले तो बिल्कुल आते ही नहीं पास में, तो फिर उससे भी मना करती हूँ कि तुम ना जलाया करो। मुझे अब आइडिया हो गया अच्छे से। और वो शुरुआत के पहले दिन की घटना है, जिस दिन मैं जली थी। आगे के काफ़ी बाल जल गए थे, लेकिन प्रभु ने बहुत रक्षा करी। और साड़ी भी मेरी जल गई थी जो मैं लाल वाली पहनती थी। टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च को अच्छे से पका लिया था। और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कढ़ाई की तली में लग रहा है, तो थोड़ा सा डाल दिया पानी। और कुछ पनीर मसल दिया था और कुछ के पीसेस रखे थे। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स करूँगी, नमक डालूँगी और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और इस तरह से बिल्कुल सिंपल सी सब्जी खाने का मन था, मेरा भी और बच्चों का भी। और इस समय लौकी, तरोई, कद्दू सभी बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद डाल दिया था धनिया पत्ती। और इस तरह से सब्जी मेरी बनके हो चुकी थी तैयार। और अब बारी थी आटा लगाने की। और देखिए, कढ़ाई से सब्जी तुरंत हटा देती हूँ। जो मेरे बराबर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं कढ़ाई या कुकर में कोई भी चीज़ बना के नहीं रखती हूँ। तुरंत ही हटा के और तुरंत ही साफ भी कर देती हूँ। और लेके चलती हूँ नाली में। काफ़ी बर्तन पहले से भी पड़े हुए थे, क्योंकि शाम के समय कुछ करने लगी थी काम। घर के बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं, तो फिर ये काम छोड़ना पड़ता है। तो ये बर्तन वाला काम छोड़ दिया था कि ये तो हो ही जाएगा, और कुछ और जो एक्स्ट्रा काम है उनको कर लेती हूँ। अब ये सारे बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय का समय था। खाने की तैयारी मैंने कर ली थी, क्योंकि अगर तैयारी कर लो तो बच्चे फिर नहीं खाते हैं। और अगर एक दिन भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है।
तो इस आदत तो मेरी यही है कि शाम के समय खाना तैयार करके रख लेती हूँ पहले से ही। अगर कभी लेट हो गया तो फिर उस दिन उनका भी काम बहुत समय से हो जाता है, बच्चों का। इसीलिए खाने की तैयारी पहले ज़रूरी होती है। फटाफट मांजती हूँ बर्तन। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। आप सभी के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। काफ़ी कुछ जुड़ा है यूट्यूब से मेरा जीवन, जो मैं आप सभी से बता नहीं सकती। काफ़ी तकलीफ़ है मुझे इस विषय को लेके कि मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा, और क्या बताऊं और क्या कहूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन कोशिश करती रहूंगी, जब तक मैं कर पाती हूं तब तक करती रहूंगी, सफलता मिले या ना मिले। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मेरे मन में, लेकिन हासिल कभी कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो बच्चों का जीवन है उसमें भी मैं उनका सहयोग नहीं कर पा रही हूँ किसी तरह से। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। कभी कभी मन दुखी हो जाता है तो सोचती हूँ आपसे कह दूं, क्योंकि जब अपनी बात कहने से मन काफ़ी हल्का हो जाता है। और अपनी बात कहना भी ज़रूरी होता है, वो किसी से भी हो, चाहे जो भी रिश्ता हो या हमारा कोई अपना हो। अपनी बात कहनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं तभी हमारे मन में कुछ न कुछ लगा रहता है। और देखिए, बर्तन मेरे धुल चुके थे, चाय चढ़ा दी थी, और जो बर्तन सूख चुके थे उनको अलमारी में रख देती हूँ। इससे क्या है, स्टैंड में ज़्यादा बर्तन नहीं इकट्ठे होते हैं, और नहीं तो ऊपर की उससे कुछ ना कुछ बर्तन नीचे गिर ही जाया करते थे, जिससे कि मिक्सी के ढक्कन वगैरह टूटने का भी डर रहता है था। लेकिन अब वो डर ख़त्म हो चुका। अब काफ़ी अच्छे से सारे बर्तन व्यवस्थित हो चुके हैं, और जो बर्तन धुल के लाई थी उनको तुरंत लगे हाथ लगा देती हूँ, जिससे कि ये भी काम हो जाएगा। और इस समय मेरा ट्राइपॉड का पूरी तरह से टूट चुका है। काफ़ी दिक्कत से लगा पाती हूँ, लेकिन मैंने भी अभी यही सोचा है कि अगर अब ट्राइपॉड लूँगी अगर, तो अपने ही पैसों से लूँगी, और नहीं तो नहीं खरीदूँगी ट्राइपॉड। फिर मैं जब तक चाय मेरी खौलेगी तब तक के लिए मैं छान लेती हूँ आटा छान के, और आटा लगा लेती हूँ। ये सारे काम पहले से करके रख लो तो फिर खाना काफ़ी आसान हो जाता है। सब्जी बना के और आटा लगा के रख लो। एक साइड में दूध चढ़ा दिया था। और हम सभी अपने जीवन से कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं, और हमेशा सोचते हैं कि हम ये कर पाएंगे। और जब हम कुछ कर नहीं पाते अपने जीवन में तो एक तरह की हीन भावना हमारे जीवन में आने लगती है। हालांकि अब इन भावनाओं से मैं काफ़ी परे हूँ। ये चीज़ें अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हैं, पर मन मेरा दुखी हो जाता है। और पहले क्या था कि थोड़ी थोड़ी सी बातों में मुझे काफ़ी टेंशन हो जाया करती थी, लेकिन अब ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, मेरे लिए ये बातें कुछ भी मायने नहीं रखती। और धीरे धीरे उम्र के साथ सभी कुछ समझ में आने लगता है, और हम एक रियल लाइफ, एक समय के बाद ही हम एक रियल लाइफ जी पाते हैं। और रियल लाइफ जीना भी चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो लाइफ हमारी रियल नहीं होती है। सोचने से कुछ भी रियल नहीं होता। जो प्रैक्टिकली होता है वही रियल है। जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके करते हैं वही रियल लाइफ है। तो जब तक हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक हमारा जीवन
कभी भी व्यवस्थित हो ही नहीं सकता, और किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। और देखिए छोटा बेटा आ गया था खाना खाने के लिए, तो उसके लिए लगा दी थी थाली। आइए आप लोग भी खा लीजिए। धन्यवाद।